डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम त्रिपिटक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और यह आप लोगों को बताए हैं कि यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और पहला ग्रंथ है। तो उस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आप लोग को यह बताने जा रहे हैं कि आज जो हम जिस कंटेंट का चर्चा करेंगे वह है, यानी बौद्ध ग्रंथ तो अवश्य ही है, लेकिन वह पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ है, जिसका पहला का नाम है मिलिंद पुनोह, दूसरा का नाम है दीपवंश और तीसरा का नाम है महावंश। तो इस चीज को आप लोग जानिए कि मिलिंद पुनोह में किस विषय वस्तु को शामिल किया गया है। नंबर 1 जो ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो मिलिंद पुनोह जो है प्रथम 2 शताब्दियों, कहने का अर्थ यह है इस ग्रंथ से जो है कब लिखा गया है, तो ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के बारे में जो है, ईसा के प्रथम 2 शताब्दियों में इसकी रचना की गई है और ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के बीच भारतीय जनजीवन के विषय में इसमें जो है व्यापक रूप से व्याख्या किया गया है। दूसरा इसमें जो है प्रावधान यह है कि इस ग्रंथ में एक जो राजा थे जिसका नाम था मिनांडर, यानी मिलिंद पुनोह में एक यूनानी राजा थे, उसका नाम था मीनेंडर, जिसको दूसरे शब्दों में मिलिंद भी आप कह सकते हैं, और दूसरा उनका नाम मिलिंद ही है। तो उसके और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई थी, इस ग्रंथ में काफी व्यापक रूप से उसका व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जो पाली भाषा का दूसरा जो ग्रंथ लिखा गया है वह है दीपवंश। तो दीपवंश जो है लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में रचित सिंहल द्वीप के इतिहास पर जो है, कौन द्वीप, सिंहल द्वीप के इतिहास पर जो है प्रकाश डालने वाला जो है यह पहला ग्रंथ है। ओके, इस चीज के बारे में आप लोग समझ गए कि दीपवंश लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में रचित, यानी इसका रचना की गई है 4वीं शताब्दी ईस्वी में, और इसमें जो प्रावधान किया गया है वह सिंहल द्वीप के इतिहास को काफी व्यापक रूप से चर्चा किया गया है, और यह सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला पहला ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं महावंश। महावंश जो है, महावंश की रचना जो है, जाहिर सी बात है, महावंश जो है भदंत जो है महानामा, भदंत महानामा द्वारा जो है इसको रचना की गई है। कब की गई है? पांचवी एवं 6वीं सदी ईस्वी के में इसका रचना हुई है, और इस ग्रंथ में जो है मगध के राजाओं के बारे में जो है एक सीक्वेंस रूप में, एक क्रमबद्ध सूची में उसका व्याख्या किया गया है। जाहिर सी बात है संस्कृत भाषा में लिखे कुछ ग्रंथ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में आप लोग स्टेप बाय स्टेप हम बताएं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिख लीजिए और इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं त्रिपिटकों के अतिरिक्त त्रिपिटकों के अतिरिक्त किस लैंग्वेज में, पाली भाषा में कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ की रचना
की गई है वो कौन कौन है? तो जाहिर सी बात है, एक में हो गया मिलिंद पनोह, जो पाली भाषा में या जिस ग्रंथ का रचना की गई है। दूसरा हो गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड पाली भाषा में दीप दीप वन, और तीसरा जो है वह है महा, यानी 3 ग्रंथ का रचना की गई है पाली भाषा में, जो त्रिपिटक के अतिरिक्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए इसको पाली भाषा में लिखा गया है। और उस समय मिलिंद पदों में किस चीज़ का चर्चा की गई है, इस चीज़ को हम आपको बताए हैं, लेकिन इसको लिख भी लीजिए कि इस ग्रंथ से, यानी मिलिंद पदों से, एक नंबर मिलिंद पदों, इस ग्रंथ से मिलिंद पदों, यानी इस ग्रंथ से मिलिंद पदों ग्रंथ से जो है ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों की, ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों, ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों, ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों की, ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों की भारतीय जनजीवन जनजीवन के बारे में, भारतीय जनजीवन के बारे में जो है, भारतीय जनजीवन के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। ओके, विशेष रूप से जानकारी मिलती है। ओके, तो इस चीज को आप लोग जान गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख भी लीजिए, इससे आप लोगों को काफी लाभ होगा। नेक्स्ट जो इसमें प्रावधान किया गया कि इस ग्रंथ में एक यूनानी जो राजा था उसका नाम था मीनांडर। तो नेक्स्ट प्रावधान था, इस ग्रंथ में एक यूनानी शासक मीनांडर मीनांडर इस जिसका दूसरा नाम मिलिंद है, जिसका दूसरा नाम मिलिंद है, मीनांडर जिसका दूसरा नाम मिलिंद है, इनके और यानी मिलिंद, मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के विषय में, बौद्ध भिक्षु नागसेन के विषय में, या ये भी लिख सकते हैं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच, बौद्ध भिक्षु नागसेन
के बीच, नागसेन के गौर भिक्षु नागसेन के बीच आपसी वार्तालाप, आपसी वार्तालाप, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच आपसी वार्तालाप का क्या किया गया? आपसी वार्तालाप का व्याख्या किया गया है या वर्णन किया गया। आपसी वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ओके, इस चीज को भली भांति आप लोग लिख लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट जो हम आते हैं वह क्या है, तो ये जानिए कि मिलिंद पनो जो है इसमें नेक्स्ट प्रावधान क्या किया गया है। तो नेक्स्ट प्रावधान जो है यह किया गया है कि जो मिनांडर, जो आपको मीनांडर जो यूनान के शासक थे, यूनानी नरेश थे, यूनानी राजा थे, उनके और नागसेन बौद्ध भिक्षु के बीच वापसी जो वार्तालाप है उसके बारे में जो हम कंटेंट आपको लिखे हैं, उनके वार्तालापों के बारे में जो है व्याख्या किया गया और जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो और बौद्ध धर्म जो है हमारा धर्म कैसे पूरे विश्व में जो है विकसित हो, इस चीज़ के बारे में जो है व्याख्या की गई है। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं वह दूसरा जो ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है वह है दीपवंश। वह कौन है? तो दूसरा ग्रंथ है दीपवंश। ओके, दीपवंश जाहिर सी बात है, इस कंटेंट को हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो दीपवंश लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में ओके रचित। दीपवंश लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में रचित। सिम्हल कौन? आपको हम बताए हैं सिम्हल सिम्हल द्वीप, यानी सिम्हल द्वीप के इतिहास पर। सिम्हल किस द्वीप के? सिम्हल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने, सिम्हल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला ग्रंथ। ओके, किस द्वीप के? सिम्हल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला दीपवंश जो है पहला ग्रंथ है और बौद्ध धर्म के बारे में इसमें विस्तृत ढंग से जो है बताया गया है कि सिम्हल मैंने और सिम्हल द्वीप किसे कहते हैं? तो सिम्हल द्वीप हो गया श्रीलंका। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इस सभी कंटेंट को, यानी सिम्हल द्वीप के नाम से जो हम जानते हैं, तो सिम्हल द्वीप के अंतर्गत जो है सिम्हल द्वीप के पूरे इतिहास का जो चर्चा, सिम्हल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो पहला ग्रंथ का नाम ही दीपवंश। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। अब आते हैं महावंश। वह तीसरा है महावंश। महावंश तो वेदांत महानामा, वेदांत
महानामा द्वारा रचित ग्रंथ महानामा द्वारा रचित संभवतः 5वीं सदी एवं 6ठी सदी ईस्वी में इसकी रचना की गई है। ग्रंथ महानामा द्वारा रचित कौन, यानी महाभारत 5वीं सदी 5वीं सदी एवं 6ठी सदी ईस्वी में रचित 5वीं सदी से 6ठी सदी के शताब्दी के बीच रचित यह ग्रंथ 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच जो है रचना इसका जो हुआ था लगभग 5वीं लगभग में लिखिए इसको लगभग 5वीं सदी से कितना 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच रचित यानी महाभारत ग्रंथ जो है महाभारत जो ग्रंथ है, जाहिर सी बात है इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की रचित की गई है। इसमें यह प्रावधान किया गया है, प्रावधान मगध के राजाओं के मगध के राजाओं के क्रमबद्ध सूची से इसमें मिलते मगध के राजाओं के इतिहास का क्रमबद्ध सूची मिलती है तो जाहिर सी बात है मगध के इतिहास के मगध के राजाओं के इतिहास का क्रमबद्ध सूची यानी महाभारत किसमें मिलती है, महाभारत ग्रंथ में मिलती है। तो मगध के राजाओं ने बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार किया, उसका जो है बौद्ध धर्म का जो धर्मोपदेश कैसे फैला है, उन विषयों पर वो काफी विस्तृत ढंग से यानी दीपवंश महावंश ग्रंथ में बौद्ध धर्म के महावंश ग्रंथ में जो पाली भाषा में लिखा गया है उसको विस्तृत ढंग से उसमें यानी महावंश ग्रंथ में काफी चर्चा किया गया है और मगध के सभी राजाओं को एक सूचीबद्ध ढंग से कौन कैसे बौद्ध धर्म अपनाया और अपने उस धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, उस सब विषय वस्तु को महावंश नामक ग्रंथ में शामिल किया गया है। इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए कि त्रिपिटक के अलावा पाली भाषा में मुख्य रूप से 3 ग्रंथ का रचना की गई है। इस पहला का नाम हम बता चुके हैं मिलिंद पद्म, दूसरा का नाम है दीपवंश, तीसरा का नाम है महावंश। उसमें क्या क्या प्रावधान है उस सभी कंटेंट को लगभग आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स।